हेलो, मैं निकिता शर्मा और आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे रियल नंबर एज अ कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। लास्ट लेक्चर में हमने रियल नंबर एज अ कंप्लीट ऑर्डर फील्ड ये पूरी टर्म ये पूरे सेंटेंस को समझा था, इसका क्या मतलब है, क्या कंप्लीट ऑर्डर फील्ड होती है, ये सारी चीज़ें हमने समझी थी थोड़ा ब्रीफ में। एंड देन उसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने देखा था कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उसका प्रूव किया था दैट अंडर रूट्स आर द स्क्वायर रूट से मतलब कहीं तो आर द इरेशनल नंबर्स, ऐसा हमने प्रूव किया था। ठीक है, तो वहाँ हमने एक स्पेसिफिकली अंडर रूट 2 के लिए किया था, ऐसा आप अंडर रूट 3 के लिए आ रहा है या कोई भी अंडर रूट के लिए आ रहा है आप इसी तरीके से अंडर रूट प्राइम के लिए आ रहा है तो सेम तरीके से प्रोसेस करेंगे। बट अगर अंडर रूट 6 या कुछ इसके लिए आ रहा है तो थोड़ा सा स्लाइटली चेंज होता है प्रूफ, तो वो आपको अलग से देखना पड़ेगा। बट इफ कोई अंडर रूट प्राइम आ रहा है तो वो आप सेम तरीके से प्रोसेस करके सॉल्व कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आज के लेक्चर में जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉड की प्रॉपर्टी एंड उसका प्रूफ देखेंगे। तो वही सेम चीज़ है यहाँ पे कि आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है, 3 एलिमेंट्स ले लिए हैं सेट ऑफ अ रियल नंबर के अंदर एंड देन आपको ये जो मॉड की प्रॉपर्टी है डेट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी mod of x plus y is less than equal to में mod of x plus mod of y and second property mod of mod x minus mod y is less than equal to mod x plus mod y। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप पहले तो इस प्रॉपर्टी को न्यूमेरिकली समझ लीजिए देन उसके बाद हम इसका प्रूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ दिख रहा है कि जो x कॉमा वाई कॉमा जेड है वो कहाँ से आ रहा है, सेट ऑफ अ रियल नंबर से आ रहा है। तो x कैन बी नेगेटिव, तो लेट से कि ये -1 हो जाता है। ठीक है, एंड y कैन बी पॉजिटिव, तो लेट से कि ये +3 हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जब आपने LHS निकालेंगे, दिस इज योर LHS साइड, तो mod x माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी mod x प्लस वाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका -1 प्लस में 3 का mod विच इज इक्वल टू में mod 2 विच इज इक्वल टू में 2। ठीक है, अब यहाँ पे RHS साइड देखेंगे तो RHS साइड क्या आएगा, mod x प्लस में mod y। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास -1 का मॉड प्लस में मॉड ऑफ 3 विच गिव यू 4 विच गिव यू 1 प्लस में 3 विच गिव यू 4। तो आपने देखा कि जो 2 है वो लेस देन इक्वल टू 4 है, मतलब जो LHS है वो लेस देन इक्वल टू में RHS आ रहा है जो कि हमको दिखाना है। तो यहाँ पे जो ये जो रियल नंबर है XYZ, इनके पास 2 कंडीशंस है। ये जो XY सेट है ये कहाँ के एलिमेंट है, सेट ऑफ अ रियल के, तो इनके पास 2 चॉइस है, या तो ये नेगेटिव्स हो सकते हैं या तो ये पॉजिटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे केस है कि इफ अगर x मेरा कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है एंड y पॉजिटिव हो जाता है तो आपको ये लेस देन की कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, बट इफ इन केस आपका जो x है और y दोनों ही पॉजिटिव हो जाते हैं तो आपको इक्वल टू की कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर ये दोनों ही पॉजिटिव हो जाते हैं देन x प्लस वाई का मॉड इज इक्वल टू में 2 प्लस 3 का मॉड विच गिव यू 5 एंड सिमिलरली मॉड ऑफ x प्लस में मॉड ऑफ y गिव यू मॉड ऑफ 2 प्लस में मॉड ऑफ 3 विच इज 2 प्लस में 3 विच इज 5। तो आपको यहाँ पे x प्लस वाई का मॉड इज इक्वल टू में मॉड ऑफ x प्लस में मॉड ऑफ y देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जब दोनों ही पॉजिटिव हो जाते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में ये जो फर्स्ट कंडीशन है मॉड की फर्स्ट प्रॉपर्टी है इक्वालिटी को होल्ड करती है एंड इफ वन ऑफ देम है ना, याद रखिएगा वन ऑफ देम, अगर बोथ नेगेटिव हो जाते हैं तो भी आपको इक्वालिटी की कंडीशन देखने को मिलेगी। ये आप खुद करके देखिएगा, दोनों को नेगेटिव लीजिए एंड देन देखिए कि इक्वालिटी की कंडीशन आ रही है या लेस देन की कंडीशन आ रही है। बट इफ इन केस अगर आप एक को पॉजिटिव एंड एक को नेगेटिव लेते हैं, किसी भी एक को पॉजिटिव किसी भी एक को नेगेटिव, तो आपको ये लेस देन की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी में हो गया एंड देन सेकेंड वाली प्रॉपर्टी को भी इस तरीके से समझ लेते हैं, दैट इज मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस में मॉड वाई। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो x कॉमा वाई कॉमा जेड है ये भी सेट ऑफ रियल नंबर से आ रहे हैं, तो इनके पास पॉसिबिलिटी है ये नेगेटिव हो सकते हैं या तो ये पॉजिटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ पे हमको z की जरूरत नहीं है तो z नहीं लेते हैं
यहाँ पे अननेसेसरी जेड ले ली हूँ मैं, तो जेड नहीं ले रहे। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है कि जो एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस में मॉड ऑफ वाई का मॉड, ठीक है, ये आपका कैसा है, एलएचएस पार्ट है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो लेट एक्स आप यहाँ पे क्या ले लीजिए, -1 ले लीजिए एंड वाई इज इक्वल टू +2 ले लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, -1 का मॉड -1 का मॉड -2 का मॉड का मॉड। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 1 माइनस में 2। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में 1 का मॉड विच गिव यू 1, ठीक है, ये 1 है। अब RHS देख लेते हैं आप। तो RHS क्या है, मॉड ऑफ x माइनस में 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका, -1 -2, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपका -3 का मॉड विच इज 3। तो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे भी लेस देन की कंडीशन आ रही है, 1 इज लेस देन इक्वल टू में 3, मतलब LHS इज लेस देन इक्वल टू में RHS, ठीक है। तो जब भी आपका वन साइड कैसा है, कोई भी एक एलिमेंट कैसा है, नेगेटिव है, और कोई भी एक एलिमेंट अगर आपका पॉजिटिव है, जैसे हमने लिया था ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो आपको लेस देन की कंडीशन देखने को मिल रही है। बट इफ इन केस आप दोनों को ही नेगेटिव ले लेते हैं, -1, और यहाँ पे y को भी -2 ले लेते हैं, तो आपको -1 का मॉड -2 का मॉड, ठीक है, ये आपका LHS वाला पार्ट है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस में 2 इज इक्वल टू में -1 का मॉड विच गिव यू -1 विच गिव यू +1। ऐसे ही RHS वाला पार्ट देखेंगे तो मॉड ऑफ x माइनस वाई विच इज मॉड ऑफ -1 -2 का 2। तो ये आपको मिलेगा -1 प्लस में 2। तो यहाँ अगेन आपको क्या मिलेगा, 1 का मॉड विच इज 1 अगेन। तो आपको दिख रहा है यहाँ जो RHS है एंड जो LHS एंड RHS बोथ आर इक्वल। कब इक्वल हुए, जब आपने दोनों को ही क्या ले लिया था, नेगेटिव। या आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, दोनों को अगर आप पॉजिटिव लेंगे तब भी इक्वालिटी की कंडीशन होल्ड होते हुए आपको दिखेगी। तो ये था बेसिकली न्यूमेरिकल, वन ऑफ द न्यूमेरिकल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि ये मॉड की प्रॉपर्टी कैसे होती है। एंड देन अब हम इसका जो मतलब प्रूफ है वो कर लेते हैं, जो ऑथेंटिक प्रूफ है वो कर लेते हैं। ये तो मैंने विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि इस तरीके से डिफरेंट पॉसिबल केस में ये जो इनइक्वालिटी अपन डिस्कस कर रहे हैं मॉड की, हमेशा होल्ड होती है। तो मतलब ये सही है, ठीक है, मतलब ये प्रॉपर्टी सही है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ना z मत लिखिए क्योंकि z तो ले ही नहीं रहे हम। तो अब हम यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं। तो देखिए प्रूफ किस तरीके से स्टार्ट होगा और किस तरीके से हमको करना है, ठीक है। अब देखिए कोई भी एलिमेंट है, कोई भी रियल नंबर है, यहाँ पे जो x एंड y है वो कहाँ है, आपके रियल नंबर है ना। आपने ऐसा लिया हुआ है कि जो x एंड y है वो आपके कैसे हैं, रियल नंबर है, लेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो x है वो लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x होगा, ठीक है। वही सेम पॉसिबिलिटी कि जो x है वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेगेटिव होगा तो मॉड ऑफ -1 क्या होगा, इज ग्रेटर देन -1 होगा। सिंपल सी बात है, मॉड ऑफ ये मॉड क्या हो जाएगा आपका +1 हो जाएगा, तो -1 कैसा हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू में 1। बट इफ इन केस अगर ये आपका पॉजिटिव ही है, x आपका पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू में 1 का मॉड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू में 1। तो यहाँ इक्वालिटी की कंडीशन देखने को मिलेगी जब भी आप x पॉजिटिव लेंगे, जब भी आप x नेगेटिव लेंगे तो x इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये मैंने फिर से आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि ये प्रॉपर्टी कहाँ से आ रही है। सिमिलरली जो y है वो भी ये प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, तो y इज लेस देन इक्वल टू में मॉड ऑफ y आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका, है ना। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। ऐड करेंगे हम तो हमको क्या मिलेगा, जो LHS है वो LHS पे रहेगा और जो RHS है वो RHS पे रहेगा, ठीक है। तो हमको मिलेगा x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू में मॉड x मॉड प्लस मॉड y, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लो।
अब आप क्या करेंगे, अगेन आप फिर से मॉड की कुछ प्रॉपर्टी लिखने की कोशिश करेंगे। तो क्या लिखेंगे, जो माइनस ऑफ एक्स है इज लेस देन इक्वल टू में मॉड ऑफ एक्स, एंड माइनस ऑफ जो वाई है इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू में मॉड ऑफ वाई। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, जो प्रीवियस वाला केस था, जब आप पॉजिटिव ले रहे थे तो इक्वालिटी दिख रही थी, जब आप नेगेटिव दे रहे थे तो लेस देन दिख रहा था, ठीक है। बट अब क्या होगा यहाँ पे, अब क्या होगा आपका, यहाँ पे अगेन जो x है वो सेट ऑफ अ रियल नंबर से आ रहा है, मतलब उसके पास नेगेटिव और पॉजिटिव दो ऑप्शन हैं। तो अगर आप यहाँ पे नेगेटिव x इज इक्वल टू में -1 लेते हैं, तो माइनस ऑफ -1 इज लेस देन इक्वल टू में मॉड ऑफ -1, ठीक है। तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1 इज लेस देन इक्वल टू में 1, मतलब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, इक्वालिटी की कंडीशन देखने को मिल रही है, ठीक है। बट अगर आप क्या ले लेंगे, यहाँ पे x को पॉजिटिव ले लेंगे, +1 लीजिए, तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 1 इज लेस देन इक्वल टू में मॉड ऑफ 1। तो यहाँ मॉड ऑफ 1 1 हो जाएगा, यहाँ -1 इज लेस देन। तो यहाँ पे आपको क्या बेसिकली देखने को मिल रहा है कि लेस देन की कंडीशन देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ उल्टा हो गया, ऊपर वाले में पॉजिटिव जब ले रहे थे तो इक्वालिटी मिल रही थी, यहाँ इस वाली जो प्रॉपर्टी है इसमें जब आप नेगेटिव ले रहे हैं तो आपको इक्वालिटी मिल रही है, एंड पॉजिटिव पे लेस देन की कंडीशन मिल रही है। तो यहाँ पे अगेन हमने ले लिया, अगेन आप इसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा, एंड जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड पे ऐड हो जाएगा। तो आपको ये मिल जाएगा, इसको भी आप क्या करिए, इक्वेशन नंबर 2 नेम कर दीजिए। क्लियर है। तो होप आपको ये दोनों प्रॉपर्टी समझ में आए होंगे, किस तरीके से अपन ने किया है ये भी समझ। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज द मैक्स ऑफ x प्लस वाई कॉमा माइनस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू में मॉड इज इक्वल टू में मॉड होता है, वो हम बाद में समझेंगे, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। पहले देखिए यहाँ इक्वल, ये जो 1 है एंड 2 है, इसको हम क्या करना चाह रहे हैं, कंपेयर करना चाह रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो x प्लस वाई का जो पॉजिटिव वैल्यू है वो लेस देन इसके है, एंड माइनस ऑफ ये इज लेस देन ये। तो सेम क्वांटिटी के दो डिफरेंट क्वांटिटी लेस देन है, ठीक है। तो पहले तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम कहें कि जो 2 है वो लेस देन इक्वल टू में 5 है, एंड -2 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू में 5 है। यहाँ 5 किसको डिनोट कर रहा है, मॉड ऑफ x प्लस में मॉड ऑफ y को ये 5 डिनोट कर रहा है, एंड जो 2 है वो किसको डिनोट कर रहा है, x प्लस y को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x प्लस वाई हो जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये इसको डिनोट कर रहा है, सिर्फ मैंने एक एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश में कर रही हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए, जो 2 है वो लेस देन इक्वल टू में 5 है, एंड -2 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू में 5। इन दोनों कंडीशन को अगर हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हम मोटे मोटे तौर पे क्या लिख पाएंगे, जो -2 है वो कैसा है, लेस देन 2 है, एंड बोथ आर लेस देन इक्वल टू में 5। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो मैक्सिमम है वो वाली कंडीशन से हम लिख लें, तो हम लिख सकते हैं कि 2 इज लेस देन इक्वल टू में 5, ठीक है। 2 इज लेस देन इक्वल टू में 5। इसके लिए हमने क्या किया, जो मैक्स ऑफ -2 एंड 2 ले लिया, तो जो मैक्स ऑफ 2 -2 और 2 है वो भी लेस देन इक्वल टू में 5 होगा। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंबाइन किया, कंबाइन 1 एंड 2, आपको मिलेगा मैक्स ऑफ x प्लस वाई माइनस में x प्लस वाई माइनस ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू में मॉड x प्लस में मॉड y। दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, जैसे कि हमने यहाँ पे इस तरीके से ये कंबाइन किया कंडीशन को। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, जो मैक्स ऑफ -2 एंड 2 है वो उसको हम लिख सकते हैं कि लेस देन इक्वल टू में 5 है, क्योंकि जो 2 है वो भी लेस देन इक्वल टू में 5 होगा, विच इज द मैक्सिमम ऑफ -2 एंड 2। तो वही सेम कंडीशन के कारण हमने ये लिखा। अब हमको पता है, सिंस जो मैक्स होगा x प्लस वाई
सॉरी एक्स प्लस वाई कॉमा माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई का, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू में मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, क्योंकि आपको पता है जो मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई होगा वो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और यहाँ पे देखिए दोनों ही सेम वैल्यू लिखी है, यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई है, यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे अंतर क्या आ रहा है इस माइनस का, और यहाँ पे क्या है आपका पॉजिटिव साइन है। तो इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा दैट इज द पॉजिटिव एक्स प्लस वाई, ये वाला होगा। जो पॉजिटिव एक्स प्लस वाई है वो मॉड भी देगा, तो आप चाहे मैक्स ऑफ एक्स प्लस वाई कॉमा माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई लिखें या फिर मॉड एक्स लिखें, एक ही बात। तो हमने ये थ्योरम लगा, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये लगाया, तो इससे हमको मिला कि जो मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई है इज लेस देन इक्वल टू में मॉड ऑफ एक्स प्लस में मॉड ऑफ वाई, यही हमको प्रूव करके दिखाना था। तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर। तो यहाँ पे ये थ्योरम एंड होती है, यह मतलब पहली प्रॉपर्टी एंड होती है। अब हम यहाँ पे वही सेम सेकेंड प्रॉपर्टी को भी कर लेते हैं। तो इसको हमने अभी अच्छे से समझ तो लिया है कि क्या होती है, ठीक है, बट अब हम इसको प्रूव कर लेते हैं ना। एक बार देख लेते हैं सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है। तो सेकंड प्रॉपर्टी आपकी ये वाली है कि जो मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस में मॉड वाई इज लेस देन इक्वल टू में मॉड ऑफ एक्स प्लस में मॉड ऑफ वाई, इसको हमको करके दिखाना है प्रूफ, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन अभी हमने समझ लिया है, तो प्रूफ करके देख लेते हैं इसको। तो अभी क्या लिखेंगे हम, जो मॉड ऑफ एक्स होता है दैट इज इक्वल टू में एक्स माइनस वाई प्लस में वाई का मॉड, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। आप इसको क्या कर लीजिए, एक एलिमेंट मान लीजिए, इसको एक एलिमेंट मान लीजिए। तो अभी जो सेम प्रीवियस प्रॉपर्टी लगाई है कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू में, तो आपको मिल जाएगा जो फर्स्ट एलिमेंट का मॉड प्लस में मॉड ऑफ सेकेंड एलिमेंट। अभी जस्ट प्रूव करके आए, दो एलिमेंट का अगर आप प्लस कर रहे हैं तो पहला एलिमेंट का मॉड प्लस में दूसरा एलिमेंट का मॉड, तो आपने क्या किया, इसको पहला एलिमेंट ले लिया, इसको दूसरा एलिमेंट ले लिया, तो ये आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा जस्ट अभी बाय द अबव प्रॉपर्टी, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि जो a प्लस वाई का मॉड है इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस में मॉड ऑफ b। तो ये आपने इस वाली प्रॉपर्टी से लगा लिया, ठीक है। तो ये मिला आपको, है ना। फिर आप क्या करिए, ये जो प्लस वाई है इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, या मॉड ऑफ वाई से बोथ साइड में क्या कर दीजिए, माइनस करिए। तो मॉड ऑफ वाई से बोथ साइड में माइनस करेंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा कि मॉड ऑफ एक्स माइनस में मॉड ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू में मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। इसको आप सेव कर लीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, ठीक है, नेम कर दीजिए। यहाँ तक आ गए हम। ऐसे ही सिमिलरली हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज द रोल ऑफ एक्स एंड वाई। तो जैसे इन 1, तो फर्स्ट इक्वेशन में आपने एक्स एंड वाई का रोल चेंज किया, तो आपको क्या मिलेगा, मॉड ऑफ वाई माइनस में मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू में वाई माइनस एक्स का मॉड, ठीक है। अब y माइनस एक्स के मॉड को आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ x माइनस वाई, क्योंकि आपको पता है कि जो a माइनस बी का मॉड इज इक्वल टू में b माइनस a का मॉड, ठीक है। ये तो शायद आपको सभी को पता होनी चाहिए वाली प्रॉपर्टी, तो इस कारण से हमने ये चीज लिख दी, जो मॉड है वो सिमेट्री प्रॉपर्टी होल्ड करता है। यहाँ तक आ गए हम, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से देख लें, तो ये क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ वाई माइनस में मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू में आपको देखने को मिलेगा एक्स माइनस में वाई का मॉड, ठीक है। इसको आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, या रुकिए इसको इक्वेशन नंबर 2 मत लीजिए, एक बार और आगे सॉल्व कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लीजिए, तो आप यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लीजिए। तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो मॉड ऑफ एक्स माइनस में मॉड ऑफ वाई आ जाएगा इज लेस देन इक्वल टू में मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो आप इसको नंबर क्या दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, ठीक है। अब आप क्या करिए, कंबाइन करिए इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है ना। कंबाइन करिए जैसे अभी आपने प्रीवियस में कंबाइन किया था, तो बाय 1 एंड 2, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे जो मैक्स ऑफ माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस में मॉड ऑफ वाई
कॉमा मॉड ऑफ एक्स माइनस में मॉड ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू में मॉड माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है ना। अब वही सेम प्रॉपर्टी अगर इनका मैक्स हम लिखते हैं तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव वाला आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये वाला पॉजिटिव वाला साइड आ जाएगा, ये आ जाएगा, विच इज इक्वल टू में द मॉड ऑफ एक्स मॉड माइनस में वाई का मॉड। ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू में एक्स माइनस वाई का मॉड आ जाएगा। यही हमको प्रूव करके दिखाना था, तो यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। मैंने यहाँ पे ये चीज़ों को दोबारा से रिपीट करके नहीं समझाया है क्योंकि अभी जस्ट पहले ही हमने समझा था। ठीक है, तो हमने सिर्फ इतना सिंपल सा किया है कि जो फर्स्ट इक्वेशन थी एंड जो सेकेंड इक्वेशन थी उसको हमने क्या कर लिया है, कंबाइन कर लिया है। ठीक है ना। तो इससे हमको क्या मिला यहाँ पे, ये वाले से पहले वाले से हमको मिला, ये सेकेंड वाले से मिला जो माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस में वाई का मॉड इज लेस देन इक्वल टू में मॉड ऑफ एक्स माइनस में वाई का मॉड बाय 1 और बोथ आर लेस देन इक्वल टू में मॉड ऑफ एक्स माइनस में वाई। तो आप इसमें लिख सकते हैं डायरेक्टली कि जो मॉड ऑफ एक्स माइनस में मॉड ऑफ वाई है इज लेस देन इक्वल टू में एक्स माइनस वाई। दिस इज इक्वल टू में द मैक्स ऑफ माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस में मॉड ऑफ वाई। ठीक है, कॉमा मॉड ऑफ एक्स माइनस में मॉड ऑफ वाई। ठीक है, और यही क्या होगा, ये जो मैक्स है दिस इज डायरेक्टली द मॉड ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो इस कारण से हमने यहाँ पे ये लिख लिया, तो मैंने ये एक्सप्लेन भी आपको यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू, तो ये कंबाइन कर दिया था हमने, तो यहाँ पे हमारा ये थ्योरम प्रूफ हो जाता है। तो होप आपको ये मॉड की प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी। मैंने यहाँ एग्जांपल से भी समझाने की कोशिश की है आपको, एंड विद प्रूफ जो कंप्लीटली है वो तो समझा ही दिया है। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो सके, अपने जूनियर्स के साथ शेयर कीजिए ताकि इन फ्यूचर उनको जब भी ज़रूरत पड़े तो उनको ये चैनल और ये जो सॉल्यूशंस है ये उनके नॉलेज में हो तो वो भी यहाँ से देख सके, फ़ायदा उठा सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सुप्रीमम एंड देन द प्रूफ ऑफ the Archimedean property. Thank you for watching.